हेलो बच्चा पार्टी। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हिंदी में। और हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो कि पढ़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो सवाल थोड़े समझ में नहीं आते। हालांकि बगैर इनके काम चल जाएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, अपूर्णांक क्या होते हैं, शांत दशमलव शांत प्रसार क्या होता है, अशांत प्रसार क्या होता है, तो आप थोड़े से आपको मतलब पता होगा सबको, लगभग सबको। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता हो, बहुत को पता भी होगा और कुछ को पता होगा लेकिन समझ नहीं आया, कुछ को पहली बार सुन रहे होंगे। तो ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है, शुरू करते हैं हम। अब देखो, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो हम में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि कुछ संख्याएं जैसे कुछ पॉइंट के बाद उनका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। जैसे कुछ दशमलव के बाद जो है उनका ना पॉइंट रुक जाता है। अब ये ऐसे आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। एग्जाम्पल क्या है, देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका शांत दशमलव प्रसार का। ठीक है, मान लो हम 45 को विभाजित कर रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, ठीक है 5, और 2 दूनी 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। अब ये दशमलव के एक कुछ स्थान बाद रुक गया, यानी कि एक स्थान बाद रुक गया। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब अशांत दशमलव प्रसार ले लेते हैं। जैसे कि 49 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो 6 48, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 6 एकम 6, तो बचा 4, फिर से 0 लगा लिया, सॉरी पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे हम, 0 बढ़ा लिया, फिर 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 तिया 18, और कितना हुआ ये, सॉरी बच्चा 6 बार नहीं होगा ये, कितनी बार गया, 6 छंग 36, 6 बार चला जाएगा करीब, 6 छंग 36। ठीक है, 6 छंग 36, तो कितना बचा, फिर 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे। अब हम इसको कितनी भी बार करते हैं, लेकिन ये भैया शांत नहीं होने वाला है, क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई। आगे अच्छा, इसका एग्जांपल लिख देते हैं हम, कितना आया था, इतना। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या है, आगे जो है बच्चा, जो अशांत दशमलव प्रसार है ना, उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, अच्छा कौन कौन से भागों में बांटे गए, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अब ये क्या नई चीज़ है, ये क्या होते हैं, देखो बच्चा, अशांत आवर्ती वो होते हैं जैसे हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और पॉइंट के बाद वही संख्या रिपीट होती रहे, ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। ठीक है, और अशांत अनावर्ती क्या होते हैं, जैसे 1.03 हो गया, फिर 00 हो गया, 3 हो गया, फिर 3, फिर इस तरह से कुछ और नंबर आ जाएगा। जैसे हमारा ऊपर वाला है ये 8.1 आ गया, फिर 6, एक जैसा नहीं आया, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक जैसा आए तो अशांत आवर्ती, और एक जैसा नहीं आए तो अशांत अनावर्ती। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या है, अच्छा बच्चा, इनको ना एक एक नाम और दिया गया है। इस अशांत आवर्ती को ना हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, अपरिमेय बोलते हैं। ठीक है, अच्छा
और फिर और क्या बोले, और ये बोले कि भैया इन दोनों संख्याओं को मिलाकर ना क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। और यही आपका चैप्टर है बच्चा, वास्तविक संख्याएं। अच्छा बेटा अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है, आगे और अच्छी बातें दी हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु जो है ना, पूर्णांक अपूर्णांक, अब वो अब शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब वास्तविक संख्याओं को और क्या क्या कहते हैं हम। अच्छा बच्चा वापस आओ। वास्तविक संख्याओं को ना बच्चा फिर से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, परिमेय अपरिमेय। अरे सर अभी तो बताया था। ठीक है बताया था, लेकिन यहाँ ना हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है आपने ऊपर पढ़ लिया, लेकिन यहाँ से और समझना पड़ेगा हमें। क्या, क्योंकि हम इन्हें आगे और कई भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि उन्हें भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सके। मान लो हमारे पास कोई बाई है और उसको भिन्नात्मक बाई अपॉन जेड, हम अगर किसी संख्या को भिन्नात्मक रूप में एक्स अपॉन बाई अपॉन जेड में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या है। अच्छा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसकी उल्टी होती हैं, रिवर्स होती हैं इसकी। क्या, अभिन्नात्मक रूप, इन्हें भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मेरी जुबान को क्या हो रहा है आज। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम साथ में। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे 7 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 13.2 हो गया, 7/5 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और इसका √2 और √3 अभिन्नात्मक रूप का। अच्छा बच्चा, और क्या, इनको फिर से जो परिमेय संख्या है ना बच्चा, उसको फिर से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पूर्णांक और अपूर्णांक। देख लेते हैं हम। अच्छा, परिमेय संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं भैया, पूर्णांक वो होते हैं जिनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है, और अपूर्णांक कौन से होते हैं, जिनमें दशमलव होता है। या जैसे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो किसी संख्या के बाद, जैसे 0 के बाद दशमलव आया या 3 के बाद दशमलव आया, तो इस तरह की संख्याएं जो होंगी वो अपूर्णांक होंगी। ठीक है, समझ में आया। अपूर्णांक दशमलव में होते हैं। हमें इसको एक तरह से लिख सकते हैं कि ये दशमलव लगा सकते हैं इसमें दशमलव नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर पूर्णांक को ना बच्चा फिर से दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, देख लेते हैं हम। कौन कौन से भागों में बांटा गया पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। या पूर्ण संख्या को एक और नाम दिया गया ऋणोत्तर पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं भैया, जिनके आगे ऋण चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, ऋण चिन्ह लगा होता है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होंगी, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और इनके आगे जो है ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा होगा। आपको सवाल में दिया होगा, अगर नेक्स्ट आप करेंगे न्यूमेरिकल तो कहीं कहीं सवाल में दिया होगा कि भैया बाई पूर्ण संख्या है, तो आप समझ जाएंगे इसमें माइनस नहीं आएगा। 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चा जो ये जो है ना पूर्ण संख्या, इसको दो भागों में बांटा गया। बस लास्ट है, ये लास्ट है। क्या 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 भागों में बांटा गया इसको बांटा गया भैया, शून्य अलग कर दिया इन्होंने। ये शून्य अलग संख्या है और प्राकृतिक संख्या अलग है। कौन सी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो संख्या जो प्रकृति में मिलती है। ठीक है, प्रकृति में कौन कौन सी संख्याएं मिलती हैं भैया प्रकृति में, यानी कि आपने डेली लाइफ में आप 0 देखते हैं भैया, 0 रुपये की ये चीज़ दो, 0 रुपये का वो सामान ले गए, नहीं देखते हैं ना। 0 रुपये का नोट देखते हैं। हालांकि 0 रुपये का नोट होता था, कुछ समय पहले सरकार ने छापा था, लेकिन उसका कोई चलन नहीं है, आपको कुछ मिलेगा नहीं 0 रुपये से। तो प्राकृत संख्या वही होती है भैया जो प्रकृति में उपस्थित होती है। 1 2 3 4, 1 रुपया, 2 रुपया, या कोई 1 मीटर, या कोई एक वस्तु, इस तरह की। ठीक है। और बच्चा प्राकृत संख्या को ना एक और नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है, देख लो, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। अरे सर, तो ऋणात्मक पूर्णांक के अपोजिट क्यों नहीं लिखा धनात्मक पूर्णांक? बच्चा हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें शून्य आ गया। शून्य हटा देंगे तो ये भी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, यही प्राकृत संख्या हो जाएगी, यही पूर्ण संख्या हो जाएगी। यहीं से जो पूर्णांक है आपका, अगर इसमें से 0 हटा देना बच्चा तो इसमें से 2 ही बचेंगे, फिर ऋणात्मक पूर्णांक
और धनात्मक पूर्णांक, और जो धनात्मक पूर्णांक होगी ना वही पूर्ण संख्या होगी, वही प्राकृत संख्या होगी। ठीक है। अच्छा, तो हम एक बार देख लेते हैं शुरू से। भैया क्या है कि दशमलव प्रसार को दो भागों में बांटा गया, शांत अशांत। शांत भैया कुछ दशमलव के कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है, और अशांत दशमलव के बाद अशांत, शांति नहीं होता भाई, करते रहो भाग। ठीक है। फिर अशांत दशमलव को दो भागों में बांटा गया, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती वो होता है जो दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है। और अशांत अनावर्ती एक संख्या रिपीट नहीं होती, कभी कुछ, लेकिन शांत नहीं होता ये भी। ठीक है। और जो अशांत आवर्ती है उसको परिमेय, और जो अशांत अनावर्ती है उसको अपरिमेय, और इन दोनों को मिला के वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं हमने ऊपर पढ़ लिया। वास्तविक संख्या और क्या होती है? परिमेय, अपरिमेय। परिमेय भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय अभिन्नात्मक रूप में। एक बार इसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अच्छे से नोट्स बना के इसको पढ़ लें, क्योंकि सवाल में ये आपको डिस्टर्ब करने वाली है। ठीक है। तो भिन्नात्मक रूप, हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। तो परिमेय संख्या को, यानी कि जो भिन्नात्मक रूप है, उसको दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक भैया पूरे अंक होते हैं, इसमें दशमलव नहीं होता। ये बच्चा कॉमा लगाया है मैंने, कभी दशमलव समझ लो। ठीक है। ये एक है। ठीक है। अब अपूर्णांक भैया जिसमें दशमलव होता है। ठीक है। इनको भाग करके देख लो, दशमलव आएगा। अब ऋणात्मक, अब फिर पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या में बांटा गया। पूर्ण संख्या में 0 आता है, 1 2 3 आते हैं, ऋणात्मक में जिनमें ऋण चिन्ह हो। अब भैया प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो प्रकृति में होती है, 1 2 3 4, ना ही माइनस में होती है प्रकृति में। तुमने सुना है कि भाई माइनस की ये चीज़ दे दो भैया, माइनस में ये रुपये, नहीं होता इससे। ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है। दैट्स इट।